हेलो दोस्तों, टारगेट लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम आज जा रहे हैं क्लास 12 के हिंदी गद्यखंड के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है बातचीत का लेखक परिचय के बारे में पढ़ने। बातचीत का लेखक का नाम है बाल कृष्ण भट्ट। जन्म 23 जून 1844 में, निधन 20 जुलाई 1914 में, निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। माता एवं पिता पार्वती देवी एवं बेनी प्रसाद भट्ट जी एक व्यापारी थे और माता एक सुसंस्कृति महिला, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। शिक्षा प्रारंभ में स्कूल का अध्ययन 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। वृत्ति 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन। 1877 में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन। 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद से लेखन कार्य पर ही निर्भर। विशेष परिस्थिति पिता के निधनोपरांत पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना। पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। रचनात्मक सक्रियता। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया। इसे वे 33 वर्ष तक चलाते रहे। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के सहयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए। रचनाएं: उपन्यास, रहस्य कथा, नितंब ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त बैरी, रसताल यात्रा, उचित, नाटक, पद्मावती, कृता जुर्निये, बेनी सहार, शिशुपाल, वंद नल, दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ व कट्टर सुम की एक नकल, बिरहरनाल, इंग्लैंड सवारी और भारत जननी भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशियों, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल, बाल विवाह आदि। प्रश्न: जैसा काम ऐसा परिणाम, नई श्रेणी का विष आचार, विडंबना आदि। निबंध: 1000 से आसपास निबंध, जिसमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण। भट्ट निबंधमाला नाम से 2 खंडों में प्रकाशित, 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाकारों में एक है। वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से है। वे हिंदी
के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी की आधुनिक आलोचना में प्रवर्तकों में अग्रणीय है। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने प्रतिभाशाली जनधर्मी। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। व्यक्तित्व और लेखन से एक नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रूप, रंग और मानस दिया। निश्चय ही इस महान युगांतरकारी कार्य में वे एकांकी नहीं थे। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रतापनारायण मिश्र, मेघधन, प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी जैसा अनेक महान साहित्यकार उनके साथ थे, किंतु यह एक सर्वस्व स्थापित मान्यता है कि अपने युग के सर्वाधिक सक्रिय, मुखर और प्रगीर समय तक सुदृढ़ निष्ठा के साथ तेजस्वी लेखन द्वारा साहित्य सेवा करते रहने वाले समर्पित साहित्यकार थे। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के 2-3 प्रमुख साहित्यकारों में एक हैं, जिनके नवरत लेखन से भारतेंदु युग का रचनात्मक युग व्यक्तित्व निर्मित हुआ तथा आगे के द्विवेदी युग का मूलाधार निर्मित हो सका। साहित्य केवल कल्पना, विलासा और मनोरंजन की वस्तु नहीं, अपितु वह जन समूह के जीत के विकास का संवाहन और जन संस्कृति के विकास प्रवाह का मूर्त बांडमय उपादान है, जो गहन लोक संप्रीकृति से उपजाता और दिशा पाता है। यह बोध रूप प्रधान मान्यता भारतेंदु युग के साहित्य से बनती है और इनके द्रष्टाओं में बालकृष्ण भट्ट प्रमुख है। आधुनिक हिंदी नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में एक सिरे से अपनी भाषा और साहित्य की मौलिक, लोकवादी, प्राकृतिक एवं जातीय निष्ठा की पहचान करते हुए तदनुरूप दिशा और प्रवाह देने का कार्य जिन महान लेखकों ने अपने रचनात्मक गतिविधियों द्वारा संपन्न किया, उनमें भट्ट जी विशेष रूप से स्मरणीय हैं। बालकृष्ण भट्ट गद्यकार थे। अपने अभिरुचि, मानस और प्रतिभा से वे परिवेश और यथार्थ से संपूर्ण सरोकार रखने वाला लेखक, पत्रकार। उनके गद्य की भाषा और कला की जड़ें भी परिवेश और यथार्थ में ही थी। लोक व्यवहार में बोलचाल, बातचीत और अभिव्यक्ति में पूर्ण मूर्त भाषा और कला ही उनके गद्य का कलेवर बन जाती है। वह नवजागरण और स्वाधीनता संघर्ष का दौर था, जिसमें भीतरी और बाहरी, स्वदेशी और विदेशी शक्तियों में टकराव और संघर्ष ही
जागरूक गद्य लेखक की नियमित थी। यह टकराव और संघर्ष भट्ट जी के लेखन में आंतरिक दृढ़ता, तेज और तेवर बनकर उभरती है। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप्त में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे, नाटक और प्रश्न लिखे, किंतु निबंध ही उनके वह अपनी विधा है जिसमें उनका अभिप्रायपूर्ण स्वदेश लेखन पूरी शक्तियों, समर्थ और वैभव के साथ प्रकट हुआ है। सामायिक समस्याओं पर उन्होंने जमकर लिखा है। बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला स्वातंत्र्य, राजा प्रजा, कृषकों की दुर्व्यवस्था, अंग्रेजों शिक्षा, सुशिक्षितों में परिवर्तन, देश सेवा, अंधविश्वास आदि विषयों पर उन्होंने खूब लिखा। विविध अनुभवों पर, भाषा साहित्य के विषयों पर भी खुलकर लिखा। व्यक्तित्व व्यंजक, आत्मपरक कलात्मक निबंध भी उन्होंने इतने लिखे कि उनकी संख्या सैकड़ों में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। यहाँ प्रस्तुत बातचीत शीर्षक निबंध उनके निबंधकार व्यक्तित्व और निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है। प्रस्तुत निबंध भट्ट जी के बारे में ऊपर कही गई बातों को सहज की पुष्टि और प्रमाणित करता है। तो ये लेखक परिचय आपको कैसा लगा? अगर लेखक परिचय आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और नेक्स्ट क्लास में बातचीत का संपूर्ण अर्थ को समझेंगे। ये वाले पढ़ेंगे संपूर्ण अर्थ को।